हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं जो जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय। ये एक कबीर हैं और इनका साहित्य परिचय में बात करेंगे जीवन परिचय की और इनकी रचनाओं की और काव्यगत विशेषताएं और इनकी जो साहित्य में इनका जो स्थान रहा है उसकी। तो परिचय में इनने कुछ महान काम किए हैं, उनकी बात करेंगे। तो ये जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय है। सबसे पहले जीवन परिचय की बात करेंगे कि जो जयशंकर प्रसाद के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के जाने माने सुंदघनी किसमें सुंगघनी शाहू परिवार में सन 1879 बोले तो 1889 ईसा में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। ये जो जयशंकर प्रसाद जी के बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था और इन्होंने 8वीं कक्षा तक ही स्कूल में पढ़ाई की। जो जयशंकर प्रसाद जी ने 8वीं तक ही क्या की पढ़ाई की स्कूल में। इसके बाद घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। 8वीं के बाद इनने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अपने वेद उपनिषद, इतिहास, दर्शन आदि का स्वाध्याय किया। घर पर ही इतने अपने वेद उपनिषद, इतिहास, दर्शन आदि का स्वाध्याय किया। और संघर्षमय जीवन में इनका जीवन एक कठोर संघर्षमय जीवन रहा है जयशंकर प्रसाद जी का। तो संघर्षमय जीवन में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। जो जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और सन जो 1937 में इनका निधन हो गया। 1937 में इनका निधन हो गया। इसके बाद बात करेंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। रचनाओं की बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। सबसे पहले कामायनी जो एक महाकाव्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या अगर आप 10वीं 12वीं के छात्र हो। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कामायनी महाकाव्य है वो किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कामायनी महाकाव्य रचना रही है और इसे शीर्ष पर रखा गया है कामायनी महाकाव्य को। इसके बाद दूसरे नंबर पे उनने लहर की रचना की है। फिर करुणालय की रचना की है। फिर आंसू की रचना और झरना और महाराणा का महत्व, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और चित्राधारा भी उन्हीं की रचना है। प्रेम पाथिक और कानन कुसुम भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आदि इनकी ये प्रमुख कृतियां रही हैं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रचना कामायनी महाकाव्य रही है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे काव्यगत विशेषताओं की। इनकी काव्यगत विशेषताएं किस प्रकार हैं। काव्यगत विशेषता में जो खंड आ है इसमें भाव पक्ष के बारे में बताया गया है और जो काव्यगत विशेषताओं में खंड वा उसमें कला पक्ष के बारे में बताया गया है। तो भाव पक्ष में सबसे पहले समरसता का संदेश दिया है इनने। समरसता का संदेह में क्या कहा है इन्होंने, कह रहा है प्रसाद जी ने महाकाव्य कामायनी में समरसता का संदेश दिया है। जो प्रसाद जी ने महाकाव्य कामायनी में समरसता का संदेश दिया है। जैसे जैसे मानव जगत एवं जीव के अखंड रूप से परिचित होने लगेगा वैसे ही मनु की तरह विषम समाप्त होने लगेगा तथा समरसता का संचार प्रारंभ होगा। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे मानव जगत एवं जीवन के अखंड रूप का परिचित होगा वैसे वैसे ही मनु की तरह विषमता समाप्त होने लगेगी। ये इन्होंने समरसता का संदेश में बताया है, प्रचलित किया है, प्रारंभ बताया है। ये प्रसाद जी ने महाकाव्य कामायनी में समरसता का संदेश दिया है। इसके बाद छायावाद के जनक में उनने क्या संदेश दिया है। हिंदी काव्य में छायावाद का शुभारंभ करने का श्रेय प्रसाद जी को ही जाता है। जो छायावाद के जनक कहा जाए तो हिंदी में जो काव्य में छायावाद का शुभारंभ करने का जो श्रेय वो जयशंकर प्रसाद जी को ही जाता है। उनकी कविता में छायावाद की संपूर्ण विशेषताएं तथा चरमोत्कर्ष विद्यमान है। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी कविता में ही छायावाद की संपूर्ण विशेषताएं हैं तथा चरमोत्कर्ष विद्यमान रहा है। इसके बाद उन्होंने प्रेम वेदना की मर्मस्पर्शी झांकी की है। प्रसाद जी के काव्य में प्रेम एवं वेदना के मर्मिक चित्र अंकित किए गए हैं। जो जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में प्रेम और वेदना के मर्मिक चित्र अंकित किए गए हैं। प्रेय के विरह में
तो इन्होंने कहा है कि जो प्रेय के ब्रह में जिंदगी की वाटिका नष्ट हो जाती हैं। इन्होंने ये इंपॉर्टेंट स्लान है, इन्होंने ये कहा है कि जो प्रेय, अगर आप किसी से अधिक प्रेम करते हो तो प्रेम के ब्रह में जिंदगी की जो वाटिका नष्ट हो चुकी हैं लोगों की। और कहा है जो कलियां बिखर गई हैं, उनकी जो कलियां हैं, सोच है उनकी, वो बिखर गई है तथा पराग चारों ओर फैल गई है, और उनकी जो भावना है वो चारों ओर फैल गई है। अनुराग सरोज शुष्क हो गया है, और उनका जो सोचने की क्षमता है अनुराग सरोज, वो कैसा शुष्क हो गया है, वो एकदम शुष्क सोने के समान हो गया है, ठीक है, आलसी सा हो गया है। और इनने काव्य जो काव्यगत विशेषताओं में एक दार्शनिकता और निभाई है। इनने दार्शनिकता में क्या कहा है, प्रसाद जी के काव्य में जो दार्शनिकता का पुट भी देखा जा सकता है, जो प्रसाद जी के काव्य में दार्शनिकता का पुट भी देखा जा सकता है। प्रसाद जी मूलतः एक दार्शनिक कबीर रहे हैं, या दार्शनिक कबीर हैं। जो प्रसाद जी हैं वो मूलतः एक दार्शनिक कबीर हैं। काव्य में आनंदवाद की बहुत ही सशक्त अभिव्यक्त है, ठीक है, और दार्शनिकता की वजह से काव्य में रहस्यात्मकता का स्वाभाविक ही सामंजस्य हो गया है। इन्होंने कहा है कि जो दार्शनिकता की वजह से काव्य में रहस्यात्मकता एवं स्वाभाविकता ही सामंजस्य हो गई है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने प्राकृतिक चित्रण, प्रसाद जी ने अपने काव्य में प्रकृति के मृदु एवं कर्कश कठोर दोनों रूपों का जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। प्राकृतिक चित्रण में प्रसाद जी ने अपने काव्य में प्रकृति के मृदु और कर्कश, कर्कश बोले तो कठोर, कर्कश कठोर दोनों रूपों का जीवंत वर्णन किया है। और राष्ट्रता के प्रति जो जयशंकर प्रसाद की भावना रही है, इन्होंने कहा है राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। वे प्रेम की मदिरा का पान करेंगे भी और राष्ट्र के प्रति उदासीन नहीं होंगे। इन्होंने कहा है कि वो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वह करेंगे और प्रेम की मदिरा का पान करके भी राष्ट्र के प्रति उदासीन नहीं हुए हैं। और जो महाकाव्य, इसमें काव्यगत विशेषता में अब ये खंड कलापक्ष, खंड बा है, ये कलापक्ष में उनने कलापक्ष में सबसे पहले भाषा की बात की है। तो भाषा में उनने प्रसाद जी की जो भाषा परिमार्जित और व्याकरण और सम्मत संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, अपने भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कैसी परिमार्जित और व्याकरण सम्मत और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का इसमें उपयोग किया है और अपने भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। अलंकार की बात करेंगे कि जो प्रसाद जी ने अलंकार में क्या लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद की जो कविताओं में प्राचीन तथा नवीन अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। विशेष विपर्याय तथा मानवीकरण जैसे पाश्चात्य अलंकारों का भी अपने सफल प्रयोग किया है उन्होंने। अलंकार में भी कविताओं में प्राचीन और नवीन अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। विशेष विपर्याय तथा मानवीकरण जैसे पाश्चात्य अलंकारों का भी उन्होंने सफल प्रयोग किया है। छंद देख लेंगे, इन्होंने छंद में क्या कहा है। प्रसाद जी ने प्राचीन छंदों के साथ साथ नवीन छंदों में भी काव्य रचना की है। जो छंद की बात करेंगे, प्रसाद जी ने प्राचीन छंदों के साथ साथ नवीन छंदों में भी काव्य की रचना की है। और शैली में प्रसाद जी ने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली अपनाई थी, ठीक है। और उनकी कामयानी आधुनिक काल की श्रेष्ठ रचना है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो कामयानी है वो आधुनिक काल की एक श्रेष्ठ रचना है, किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। ये बहुत ही शैली में आ जाएगा ये कि प्रसाद जी ने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली अपनाई थी, प्रबंधक और मुक्तक दोनों शैलियां अपनाई थी। और उनकी जो कामयानी महाकाव्य वो आधुनिक काल की एक श्रेष्ठ रचना रही है, ठीक है। अब इनका साहित्य में स्थान पढ़ लेंगे कि जो जयशंकर प्रसाद का साहित्य में स्थान कौन सा रहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का एक शीर्ष स्थान रहा है। और उनके काव्य में संगीत का मधुर नाद उल्लास पैदा करते हैं। महाकाव्यकार कबीर, नाटककार और कथाकार आदि सभी रूपों में जयशंकर प्रसाद महान साहित्यकार सिद्ध होते हैं। वे विश्व साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। तो इन्होंने कहा है इनका जो साहित्य में स्थान आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का एक शीर्ष स्थान रहा है। और उन्होंने काव्य में संगीत का मधुर उल्लास पैदा
किया है और महाकाव्यकार, कवि, नाटककार, कलाकार आदि सभी रूपों में जयशंकर प्रसाद का एक महान साहित्यकार सिद्ध हुए हैं और स्थान भी उनका साहित्य में श्रेष्ठ रचनाकार स्थान रहा है विश्व में पूरे। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद का एक साहित्य परिचय था जो मैंने आपको पूरे वॉइडन के साथ और अलग अलग एक टॉपिक कर करके समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि मैं इससे ही रिलेटेड अलग अलग टॉपिक या कवियों के जीवन परिचय के बारे में वीडियो लाता रहता हूं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस जल्द मिले।